जीन्स पर जो कमेंट किया गया था, माफ़ी मांग लेने के बावजूद आज दिल्ली कनॉट प्लेस में कांग्रेस की जो महिला नेत्रियां हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो अपने जीन्स फाड़ कर विरोध कर रही हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है माफ़ी मांग लेने के बावजूद? आप भी एक महिला हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं से माफ़ी मांग ली है। उनके कहने का अभिप्राय कुछ अलग था और लोगों ने उनके वक्तव्य का कुछ अलग अर्थ निकाल लिया है। अब देखिए, कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। जब उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो इस बात को यहीं पर क्लोज करना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने पूरा ब्यौरा देते हुए बताया कि पहले जो लोगों की कमाई हुआ करती थी 9.9 थी, मध्यम वर्ग आय, वो 6.6 हो गई है। बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी, महंगाई और मित्रों को बढ़ावा मिला है, न कि जनता को। राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है। देखिए, गांधी परिवार को देश की आज़ादी के बाद एक लंबा समय मिला इस देश का विकास करने के लिए, इस देश में युवाओं को रोज़गार देने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस ने केवल आम जनता का वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। इस देश की एक बहुत छोटी डिमांड थी कि लोगों के घरों में शौचालय होना चाहिए, जो लोगों की मूलभूत आवश्यकता थी। इस बात को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा, लोगों के घरों में शौचालय बनाने का उन्होंने काम किया। ये कृषि प्रधान देश है, हर व्यक्ति कहीं न कहीं से कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। आज हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए तय किया है कि हम उनकी आय को दोगुनी करेंगे। इसलिए उन्होंने जो कृषि नीति था, उस कृषि नीति में कुछ सुधार करने के लिए बिल लाया, जिसका भी उन्होंने वो विरोध कर रहे हैं। मैं देखिए छत्तीसगढ़ से हूँ। 2003 के पहले छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस की सरकार रही। एक बार 2.5 साल के लिए सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी। इसके पहले लगातार देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस की ही सरकार थी और छत्तीसगढ़ में इतनी गरीबी थी कि वहाँ में गांव में रहने वाली महिलाओं के पास पहनने के लिए 2 साड़ी होती थी। लोगों के लिए इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, बेटा बेटी की शादी के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते थे, इतना आर्थिक अभाव था। तो जो आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि लोगों की आर्थिक आय कम हो गई है, तो उस समय कहाँ थे ये? 60 साल तो इन्हीं का साम्राज्य था, इन्हीं की सरकार थी। आज ये महंगाई और बेरोजगारी की बात करते हैं। उनकी तुलना में कहीं इतनी महंगाई नहीं है और कहीं इतनी बेरोजगारी नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ। 15 साल वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। 2011-12 में जब मनमोहन सिंह जी प्रदेश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे अच्छे वित्त प्रबंधन का और देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने का पुरस्कार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, रमन सिंह जी को दिया था। तो जहाँ जहाँ पर हमारे सरकारें हैं, वहाँ पर हमारी सरकार लगातार लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना चालू किया, बैंकों को स्वतंत्र किया, मुद्रा लोन योजना प्रारंभ किया है और आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत सारे पैसों का प्रावधान किया गया है। और लगातार हम युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप आगे आइए। हम ये जो सूक्ष्म लघु मध्यम जो उद्योग है, एमएसएमई और जो बड़े उद्योग हैं, इनको भी लचीला बनाने के लिए सरकार उनके नियमों में अभी बदलाव करने जा रही है और वोकल फॉर लोकल को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं रोज़गार की ऐसी कोई कमी नहीं है और ना तो उस समय की तुलना में आज इतनी महंगाई नहीं है। और राहुल गांधी देखिए देश के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको देश के बारे में खुद ही कुछ पता नहीं है कि देश में क्या हो रहा है। मंत्री जी, अभी आप ही के राज्य के मुख्यमंत्री असम में कहते हैं कि वो वहाँ CAA NRC लागू नहीं होने देंगे, तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आज़ादी के बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के नेता
विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन कभी उन्होंने विकास नहीं किया। 2018 के चुनाव में राहुल गांधी ने चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उन्होंने अपनी 10 उंगली दिखा के कहा था कि मैं 10 दिन में, आप सरकार बनाइए, 10 दिन में किसानों के सारा कर्जा माफ़ करूंगा। उन्होंने जितनी घोषणाएं की थी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, लेकिन मध्य प्रदेश में तो उनकी सरकार चली गई क्योंकि वहाँ कांग्रेस के नेता और जनता बड़ी समझदार निकली। लेकिन छत्तीसगढ़ में उनकी कोई घोषणा पूरी नहीं हुई। ये सरकार बनाने के लिए हर जगह झूठ बोलते हैं, लेकिन जनता समझ गई कि अब 60 साल में इन लोगों ने देश के जनता को के सामने झूठ बोला है, ठगा है। तो आसाम की जनता बहुत समझदार है। भूपेश बघेल के किसी भी बात पर वहाँ पे जनता आने वाली नहीं है, और हमने उनकी झूठ को वहाँ पर पर्दाफाश करने के लिए छत्तीसगढ़ के बहुत सारे नेताओं को आसाम भेजा है। हाँ, मैं ठग बाबा बोलती हूँ। मैं उनको ठग बाबा इसलिए बोलती हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। उनकी कोई घोषणा अभी पूरी होने की तो बात बहुत दूर है, वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो शुरू ही नहीं हुई है। मैडम, एक अभिनेत्री है मोना राय करके, अब वो बात कर रही हैं कि स्कूलों में भगवद गीता पढ़ाया जाए, तो क्या लग रहा है कि देखिए, मैं राज्यों के अपने अधिकार होते हैं, राज्यों की अपनी पॉलिसी होती है। देखिए, बहुत वर्षों से हमारे देश के युवा, हमारे देश के पढ़ने वाले छात्र छात्रा इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। तो हमारी सरकार ने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। अब वो सब राज्य सरकार के अधिकार होते हैं कि उनको किस प्रकार का विषय लागू करना चाहिए।